राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु का सिंह राशि में गोचर कर्क राशि के जातकों पर किस तरह के प्रभाव डालेगा। साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके आप इस गोचर के उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, 18 मई को केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। केतु 18 महीने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य और केतु में शत्रुवत संबंध ज्योतिष में माना जाता है। केतु एक मायावी और पापी ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु उत्तम फलदायी होता है, उस व्यक्ति को अचानक से बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होती है। धन की कमी नहीं रहती, नौकरी और व्यापार में सफलताएं मिलती हैं। इसके साथ ही यदि कुंडली में केतु खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, व्यर्थ के खर्चे और बीमारियां बनी रहती हैं। बंधुओं, यदि केतु अच्छा हो तो तंत्र मंत्र की सिद्धि, अध्यात्म और मोक्ष ये सभी देने वाला ग्रह भी है। बंधुओं, केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। केतु क्योंकि 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है, इसलिए प्रत्येक राशि पर उसका अध्ययन विस्तार से किया जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव आपके धन, वाणी और कुटुंब यानी परिवार का भाव है। दूसरे भाव से केतु की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर होगी। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। 10वां भाव आपका कार्य और पिता का भाव है। आपके लिए केतु का गोचर मिला जुला रहेगा। बंधुओं, आप इस दौरान अब 18 महीने तक अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिए। आप किसी से भी उल्टा बोलेंगे तो विवाद की स्थिति बनेगी और इसके साथ ही आप अपने शत्रु भी बना लेंगे। इसलिए अपनी वाणी की मधुरता को बना करके चलिए। परिवार में भी विवाद की स्थिति से बचना है। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था तो उसका निपटारा भी अब केतु की वजह से हो जाएगा। आपका धन आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बैंक बैलेंस बनाने में परेशानी होगी। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिए। यदि कोई सेहत से संबंधित परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए। आप कर्ज लेने की स्थिति से बचें। यदि आप कर्ज लेते हैं, व्यर्थ के खर्चों को बढ़ा लेते हैं, तो इस कर्ज को चुकाने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। शत्रुओं से आपको अब सावधान रहना होगा। किसी भी शत्रु से विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। नौकरी और व्यापार में अपने शत्रु और विरोधियों से बहुत सावधान रहना होगा। बंधुओं, अचानक से आपको कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य बना करके रखिए। परेशानी का समाधान अवश्य होगा। नौकरी में आपको अधिक परिश्रम करने से ही सफलता मिलेगी। नौकरी में भी अपने अधिकारी और सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति से बचकर रहिए। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। जल्दबाजी में परिवर्तन करने से बचें। व्यापार में आपको धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन नया निवेश और नई साझेदारी बहुत संभल करके करिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिताजी के साथ विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप सावधानी बरतें, कोई ऐसा काम न करें जिससे कानूनी विवाद में फंसे। यानी कि बंधुओं, आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। इन बातों का ध्यान आप अवश्य रखिएगा। तो बंधुओं, कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का सिंह राशि में गोचर इस तरह के परिणाम लेकर के आएगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप प्रतिदिन गणेश जी की उपासना कीजिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए। गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए। भगवान शिव का रोज जलाभिषेक कीजिए। केतु के मंत्रों का जप कीजिए। गरीबों को आटे का दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। बंधुओं, आप ये उपाय करते हैं तो केतु के सिंह राशि में गोचर के आपको उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राधे राधे।